हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 के पीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा सवाल है क्वेश्चन की 1992 ईस्वी के संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय शासन को शक्तिशाली बनाने के लिए किए गए उपायों का उल्लेख करें। कहने का मतलब देखो, इतना लंबा एक साथ पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो कहते हैं 1992 ईस्वी में संविधान में एक संशोधन हुआ था। संशोधन का मतलब क्या था? बदलाव हुआ था, परिवर्तन किया गया था। क्या परिवर्तन किया गया था? तो जो स्थानीय शासन थे, मतलब जो पहले भी स्थानीय शासन चल रहा था, त्रिस्तरीय सरकार था, स्थानीय सरकार था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? तो उसके शक्तिशाली को बनाने के लिए, मतलब उसे शक्तिशाली बनाने के लिए, पहले उसके पास शक्तिशाली उतना नहीं था, तो शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ उपाय किया गया। ठीक है, उस उपाय के बारे में आपको लिखना है। इसी चीज को दोबारा तरीके से, मतलब दूसरे तरीके से पूछा है कि संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों का उल्लेख करें। मतलब 1992 के पहले और 1992 के बाद में क्या अंतर है? तो 1992 के पहले क्या था, 1992 के बाद क्या हुआ, तो जो बदलाव हुआ तो वही तो हम बता देंगे। तो उसके पहले उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों का जवाब एक ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि स्थानीय शासन संस्थाओं को प्रभावी, मतलब और अच्छे तरीके से शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 ईस्वी में निम्नलिखित कदम उठाए गए। यह प्रावधान पहले नहीं थे। ये बोला जा रहा है कि यह हम जो अभी बताने वाले हैं 1992 में क्या क्या बदलाव हुआ था, ये पहले नहीं था, मतलब 1992 से ही स्टार्ट हुआ, जिसके कारण स्थानीय शासन कमजोर था। जब ये बदलाव नहीं हुआ था 1992 पहले, तो उस समय स्थानीय शासन कमजोर था, बहुत ही कमजोर था। उसके पास कोई पावर नहीं था ना, चलाने का कोई नियम और तरीका नहीं था, इसलिए वो कमजोर था। आगे देखते हैं कि क्या था, बदलाव होने के बाद क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, जैसे कि मैंने पॉइंट वाइज लिख के रखा है। सबसे पहला पॉइंट है कि स्थानीय चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य किया गया था। मतलब जब संविधान में संशोधन किया गया 1992 में, तो सबसे पहले यह चीज किया गया। एक मिनट, इसको हटा लेते हैं। 1992 में जब संविधान का संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया गया था? सबसे पहले एक बात को घोषणा किया गया कि देखिए स्थानीय चुनाव जो होगा वो नियमित रूप से कराना अनिवार्य किया गया। कि अब नियमित रूप से कराना अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। जिससे 5 साल के बाद अगर चुनाव होना है तो प्रत्येक 5 वर्ष में वो चुनाव होगा तो होगा। ये संवैधानिक रूप से तौर तरीका से नियम से घोषणा कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो अनिवार्य कर दिया गया, फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया कि चुनाव होना है तो होना है। पहले तो ऐसा निश्चित नहीं था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसमें क्या किया गया, दूसरा प्रावधान दिया गया कि देखिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। सबसे पहले तो यह घोषणा किया गया कि चुनाव नियमित रूप से होगा। नियमित मतलब रेगुलर, मतलब प्रत्येक 5 साल में अगर होता है चुनाव तो प्रत्येक 5 साल में होते रहेगा। 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं तथा पिछड़ी जाति हैं, इसको आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा। ठीक है, 2%, 3%, 4%, जो भी होगा, 1/3, 2/3, कुछ ना कुछ जो आरक्षण है ये सभी जातियों को दिया गया। आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। तो दूसरा मैंने क्या देखा, पहला देखा कि चुनाव नियमित रूप से होगा प्रत्येक 5 वर्ष में। दूसरा मैंने ये देखा कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, तीनों को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। और अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा है महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया। क्या था आरक्षण? तो महिलाओं के लिए 1/3 पदों पर महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, 1/3 मतलब 3 सीट है तो उसमें से 1 सीट महिलाओं को मिलना चाहिए, मतलब 1 सीट महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? तो चौथा है कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक राज्य में, जितने राज्य हैं भारत में, सभी राज्य में अलग अलग एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चुनाव आयोग। ठीक है, ये चुनाव आयोग होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग का मतलब बेसिकली ये होता है कि चुनाव आयोग का मतलब हो गया कि इसका काम है चुनाव कराना। ठीक है, चुनाव जो है वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक है, इसका काम है चुनाव कराना। ठीक है, और दूसरा काम है कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई दल मान्यता प्राप्त लेना चाहता है, ठीक है, तो ये मान्यता ये भी यही देगा।
दल को मान्यता, मतलब वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगा कि क्षेत्रीय पार्टी है, उस पार्टी का नाम, उसको जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कराना, उसका महत्व देना, मतलब उसको मान्यता देना, या फिर उसका चुनाव चिन्ह देना कि कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा, ये सभी चीज़ कौन देगा? तो चुनाव आयोग का काम रहता है। चुनाव आयोग से जितना सारा काम रहेगा चुनाव आयोग संस्था ही करती है। चुनाव कराने का काम, चुनाव चिन्ह देने का काम, ठीक है, इन सभी चीज़ों का काम करने का वो काम करती है निष्पक्ष तरीके से। ये चीज़ पहले नहीं था, ये चीज़ था देश लेवल पे था, पर प्रत्येक राज्य में नहीं था। जैसे अभी आप जितने पंचायत देखिएगा, सभी पंचायत का क्या होता है, सभी पंचायत में क्या आता है, वो आप देखते होंगे प्रत्येक पंचायत में जो चुनाव होता है वो सभी क्षेत्रों का एक अलग अलग चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया है, ताकि वो उस चुनाव करना उसका काम रहेगा, ठीक है। इसके बाद है, इन संस्थाओं को राज्य से वित्तीय सहायता और सत्ताधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब जो ये आपका तीसरे स्तर का जो सरकार है, ठीक है, इसे पैसा कहाँ से मिलता है? तो इसको वित्तीय सहायता दिया जाता है, टैक्स द्वारा, है ना, वित्तीय सहायता मिलता है उसको कि कैसे चलाना है, कितना पैसा मिलेगा, उस पैसा के हिसाब से कितना विकास करना है, ये सभी चीज़ों से वो चला पाता है, उसको अधिकार भी मिलता है, तभी वो शासन कर पाता अच्छी तरीके से। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट था, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए।